दूर तक शांत नीले समुंदर के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहता, सबका सपना होता है। ऐसे ही एक सपने की दुनिया में मैंने और मेघा ने अपना कदम रखा था। अभी अभी हमारी शादी हुई थी। हमने एक बड़ा सा घर किराए पे लिया था। मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और जिंदगी की हर खुशी मेघा को देना चाहता था। हमारा नया घर बिल्कुल समुंदर के सामने था और बाजू में फैले रेत का किनारा। हम बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं जहां बहुत खुशियां हो वहां किसी की नजर जल्दी लग जाती है। ऐसे ही हुआ हम दोनों के साथ। और उसके बाद जैसे हमारे सपनों की दुनिया बिखर सी गई। अमित, मुझे तंग मत करो ना प्लीज, आज तो सोने दो। आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा। मेघा अपना मुंह तकिए में छुपाते हुए बोली। मैंने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें हमारे बेडरूम में आने लगी और मैंने मेघा को अपने पास लिया और उसे देखने लगा। मेघा ने आंखें बंद करके पूछा, क्या देख रहे हो? अब हम आपको देखे भी नहीं। हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए सपने से कम थोड़ी ना है। मैंने बहुत प्यार से कहते हुए मेघा के बाल संवारे। मेघा ने अपने मन की सुनाई। आज जनाब का क्या इरादा है? कहीं घुमाने लेके जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। जो हुक्म मेरी रानी। मैंने भी हाँ में हाँ ही लाई और बाहर से खाना मंगाकर दिन भर टीवी देखते रहे हम दोनों। शाम को उठ के फिर घूमने बाहर चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही हम दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के कुछ 1:30 बज रहे होंगे। तभी हमारे रूम में खटखट की आवाज आने लगी। अचानक ही हमारी बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। मेघा की आंखें खुल गई। देखा कि मैं तो मजे से सोया हूं, तो उसने उठ के खिड़की बंद की। लेकिन जैसे ही वापस अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। मेघा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। मेघा ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, भूत भूत! मेघा की चीख ने मेरी नींद तोड़ दी। मैं उठ के उसके पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मेघा मुझसे लिपट कर रोने लगी। अमित, तुम्हारे बगल में भूत था। मैं यहाँ खिड़की बंद करके आई थी, मुझे लगा यहाँ कोई है। लेकिन जब मैं बेड पे सोने आई तो वो आगे कुछ नहीं बोल पाई और रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उसको बेड पर बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद मेघा को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। अमित, मैंने देखा तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सोया था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे देख रहा था। वो किसी औरत जैसा दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। मेघा फिर से रोने लगी। मैंने उसको अपने पास बिठाया और कहा, अरे नहीं पगली, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? वो रात कैसे भी बीत गई। सुबह हुई लेकिन मेघा सोई हुई थी, तो नाश्ता और टिफिन मैंने खुद ही बनाया। फिर नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेके बेडरूम में चला गया। मेघा अब भी सो रही थी। मैंने मेघा को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है मेघा? मैंने तैयारी करते हुए पूछा। अमित, क्या आज तुम घर नहीं रुक सकते? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। मेघा ने एक गुजारिश की। मैंने उसके पास जाकर बोला, मेघा डरो नहीं, कल जो हुआ शायद वो तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है कभी कभी थकान के कारण। मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। मैं ऑफिस चला गया। मेघा ने खाना खाया और लॉन में बैठकर किताब पढ़ने लगी। उसको कल की बातें याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसकी किताब में दिखा। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और दूर जाकर खड़ी हो गई। हमारे घर के बगल में एक घर था। मेघा की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आई और मेघा को आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए आए हो लगता है। आवाज सुनकर मेघा होश में आई। देखा तो एक बूढ़ी सी औरत हमारे लॉन के बगल में बने दीवार के पास से बात कर रही थी। एक बात कहूं बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली आई थी,
लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली किया। पता नहीं क्यों यहाँ कोई टिकता नहीं है। तुम लोगों ने सब पूछ के लिया है ना घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी शादी हुई है। मेघा ने अपने बारे में ज़्यादा बताना सही नहीं समझा। तभी किसी ने आवाज़ लगाई और वो औरत चली गई। लेकिन मेघा कुछ सोच में पड़ गई। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर में अंदर गई, लेकिन बेडरूम में जाने का मन नहीं था उसका। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लगी कुछ पता नहीं चला। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मेघा की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने आई। दरवाजे पर मैं था, अमित। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं बस इधर उधर पड़ी थी। मेघा ने मेरे हाथ से बैग लिया और एक जगह रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम घूमने चले गए। बाहर से खाना खाकर आए और सो गए। रात में मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी पीने चला गया। देखा कि बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते मेरे घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। मुझे लगा कोई चोर तो नहीं घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, सब ठीक ही लग रहा था, तो अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। मैंने जाते वक्त रूम का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। मैं जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देखकर मुझे चक्कर आने लगे। मेघा अपने बेड पर नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थी, मुझे घूर रही थी। फिर धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ने लगी और छत से जाकर उल्टा चिपक गई। मेरी तो जैसे सांसें रुक गई थी। ये सब क्या था? ये सोचने का मौका मेरे पास नहीं था। मैं चिल्लाते हुए बाहर भागा और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मैं रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के कहाँ जाता? अब मेरे मन में सैकड़ों सवाल घूमने लगे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लग रहा था ये एक बुरा सपना है। सुबह हुई, मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। मेघा बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके मैं ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन क्या करता। मैंने बेल बजाई। मेघा आज बहुत बदली हुई नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप सी थी। खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। मैं बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था। फिर हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जैसे ही कदम रखा, मेघा कहीं नहीं थी। मुझे लगा वॉशरूम गई होगी। मैं बेड पे बैठ गया। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई बार बार मुझे पुकार रहा था। ऊपर छत पर मेरी नज़र पड़ी तो मेघा फिर से छत पे चिपकी हुई थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थी, मुंह से लाल खून भी बह रहा था। मैं इतना डर गया कि चीखता हुआ बाहर भागा। मेरे पीछे पीछे मेघा भी अपने हाथ और पैरों से भागते हुए आई। मुझे थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े दिखे। मैंने उनकी तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मेघा कहीं गायब थी। मैं उन लोगों के पास गया। वहाँ एक औरत और एक आदमी खड़े थे। मैंने हाँफते हुए कहा, मेरी वाइफ, उसे कुछ हो गया है। इतने में वो औरत बोली, बेटा, मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ। मैं तुम दोनों से अजीब अजीब आवाज़ें आती सुनी थी, इसलिए मैंने अपने पहचान के तांत्रिक को बुला लिया है। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज़्यादा हो तब यहाँ वहाँ घूमती है। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और जो कोई मिले उस पर अपना कब्जा कर लेती है। उसके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती है। अभी अमावस्या ही चल रही है। कुछ दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी। जब चांद बिल्कुल पूरा होगा तो उसे मारकर वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। मैं बहुत डर गया। हाथ जोड़कर मैंने तांत्रिक से मेघा को बचाने के लिए विनती की, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली और मुझे दी। कहा, यह शमशान की राख है, हम वहाँ साधना करते हैं, यह उसके सर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। मैंने राख ली। उसने मेरे घर को मंत्रों से बांध दिया। दरवाजे के पास मुझे मेघा बेहोश मिली। मैंने उसके सिर पर राख लगाई और बहुत जोर की चीखी, फिर गिर पड़ी। मैंने उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा दिया। हम सब बाहर आए। मैंने तांत्रिक को बताया। मेघा को एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से मेघा बदल गई। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की और कहा, यह काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसको अमर होना है और वो उसे मारकर ही दम लेगा।
ये बहुत शक्तिशाली है, उसको बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर ही बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मेघा की चिंता भी। काफ़ी देर में बाहर चक्कर काटता रहा। रात में अचानक रूम में से रोने की आवाज़ आई। मुझे बचा लो प्लीज, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। मेघा की दर्द भरी आवाज़ सुनकर मुझसे रहा नहीं किया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेघा एकदम से शैतानी आवाज़ में बात करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। मैंने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उसने एक बर्तन लेकर मेरे सर पर जोर से मारा। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ मेरे घर आया। मुझे बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चली और मेघा को लेकर कहीं भाग गया। मुझे पानी मारकर होश में लाया गया। गुरुजी ने वो रूम देखा जहां मेघा को कैद किया था। उनको समझ आ गया। वो बोले, बेटा समय कम है, ये साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीबी को किसी भी हालात में बचाना होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों मुझे लेकर शमशान में आए। वहाँ एक हवन जल रहा था। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्र का पाठ चालू किया। रात काली होती चली गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए मेघा वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और मेघा के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पे मारी। मेघा शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल मेघा जैसा ही लग रहा था। अब उसने मेघा का रूप ले लिया। पहचानना मुश्किल था कि कौन मेघा है और कौन वो साया। गुरुजी के हाथ में त्रिशूल था। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। उन्होंने मुझे इशारे से वो त्रिशूल से साये को खत्म करने को कहा। इतने में वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। तभी मैंने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने उसी त्रिशूल से मुझे घायल कर दिया। अचानक ना जाने कहां से गुरुजी ने त्रिशूल उस खूंखार साये के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख के मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और शमशान से बाहर भाग गया। हम दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही मैं सोफे पे लेट गया। मेरे सिर से खून बह रहा था। मेघा ने मुझे मरहम लगाया और बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया था। मुझे सुलाकर मेघा भी सो गई। हम इतने थक चुके थे कि सीधे अगली सुबह उठे और तब से लेकर आज तक हम वो इंसिडेंट भूल नहीं पाए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।